अंडालूस के शहर से कुछ दूरी पर एक छोटे मगर शांत गांव में राशिद नाम का व्यापारी रहता था। वह सिर्फ एक आम व्यापारी नहीं था, बल्कि उसकी ईमानदारी, नेक नीयत और लोगों की सेवा की भावना के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। लोग उसे केवल जड़ी बूटियां और दवाइयां बेचने वाला नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और सहारा देने वाला व्यक्ति मानते थे। वह हर मरीज के साथ समय बिताता, उसकी हालत समझता और उसे दुलार, सहारा और दुआएं देता। राशिद का घर छोटा सा था, लेकिन प्यार, शांति और रहमत से भरा हुआ था। घर की दीवारें साधारण थीं, फर्श साफ था और वातावरण में हमेशा एक अजीब सुकून और स्थिरता थी। इसके साथ उसकी पत्नी और बेटा फहद रहते थे। फहद अभी छोटा था, लेकिन वह अपने पिता के साथ दुकान में काम करता। वह सिर्फ व्यवसाय और जड़ी बूटियों की बिक्री नहीं सीख रहा था, बल्कि अपने पिता की ईमानदारी, लोगों की सेवा और इंसानियत के मूल्यों को भी सीख रहा था। हर साल, खास तौर पर मौसम के बदलते समय, राशिद और फहद पहाड़ों और दूर दराज शहरों का लंबा सफर करते। वे वहां से दुर्लभ जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे और प्राकृतिक सामग्री इकट्ठा करके अपने गांव लौटते। यह सफर कभी भी आसान नहीं होता था। रास्ते लंबी दूरी के होते थे, पहाड़ और जंगल कठिन और मौसम अक्सर प्रतिकूल होता। बारिश, तेज धूप या ठंडी हवाओं में सफर करना मुश्किल होता। लेकिन राशिद हमेशा फहद को समझाता, बेटा, शिफा दवा में नहीं, अल्लाह के हुक्म में है। नीयत साफ हो तो दुआ में शिफा है। लालच में महंगी दवा भी बेअसर है। फहद अक्सर इन बातों को सुनता, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठते थे। हम मेहनत करते हैं, सफर करते हैं, दवाइयां लाते हैं, फिर भी सब कुछ अल्लाह के हाथ में क्यों है? क्या हमारी मेहनत का कोई महत्व नहीं है? क्या केवल हमारी मेहनत से परिणाम नहीं आता? राशिद की दुकान गांव में अलग थी। यहां सिर्फ दवाइयां नहीं मिलती थी, बल्कि मरीजों को सहारा, हिम्मत और सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती थी। राशिद कभी किसी मरीज से ज्यादा पैसे नहीं लेता था। वह केवल इतना ही लेता था कि उसके घर का चूल्हा जलता रहे और दुकान चलती रहे। यही कारण था कि आसपास के गांव और शहरों से लोग उसकी दुकान पर आते और उस पर पूरी तरह भरोसा करते। फहद धीरे धीरे यह सब समझने लगा और उसके दिल में भी लोगों की सेवा करने की भावना विकसित होने लगी। एक दिन राशिद की बढ़ती कमजोरी और उम्र के प्रभाव के कारण दुकान के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां खत्म हो गईं। अब यह जिम्मेदारी फहद पर आ गई। उसने अपने पिता की दी हुई सीख और सलाहों को याद रखा और सफर शुरू किया। लेकिन अभी भी उसका दिल पूरी तरह विश्वास में नहीं था कि सब कुछ अल्लाह की ओर से है। वह सोचता रहा कि यदि वह मेहनत करेगा तो सब कुछ हासिल कर सकता है, और अल्लाह की मदद पर पूर्ण भरोसा अभी उसके मन में नहीं था। फहद ने अंडालूस छोड़कर पुर्तगाल की सीमा पार की और एक शहर में पहुंचा। वहां उसने रात एक सराय में गुजारी। अगले दिन उसे रेगिस्तान के बीच से लंबा और खतरनाक रास्ता तय करना था। यह रास्ता बेहद कठिन और थकाऊ था। दिन में सूरज की तपिश, रात में अंधेरा और बीच बीच में भूख प्यास ने उसकी शक्ति कम कर दी। रास्ते में कभी कभी जमीन इतनी गर्म होती कि घोड़ा भी थक जाता और फहद को चलना मुश्किल हो जाता। सूरज की तेज रोशनी में उसका घोड़ा थक गया और गिर पड़ा। फहद के पास पानी का आखिरी कतरा बचा था। उसने सोचा, या तो मैं पी लूं या वजू करके अल्लाह के सामने झुक जाऊं। फहद ने आखिरकार वजू किया, नमाज मगरिब पढ़ी, नफल पढ़े और सिजदे में बैठकर कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा राजीक है, मेरा सहारा है। अगर रज्जक मेरे नसीब में है तो मुझे दे दे, चाहे मैं रेगिस्तान में हूं। रात के अंधेरे में फहद ने अचानक एक हलचल देखी। एक जंगली कुत्ता आ रहा था और उसके मुंह में एक छोटी सी थैली थी। कुत्ते ने वह थैली फहद के सामने रख दी। फहद हैरान रह गया। वह थैली खोलकर देखता है तो उसमें गर्म खाना और पानी था। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ने इस कठिन रास्ते में उसकी मदद के लिए कुछ इंतजाम किया है। सुबह के समय कुत्ता फहद के पीछे चलता रहा। कुछ दूरी पर कुत्ते ने जोर जोर से भौंका और रास्ता बदलना शुरू किया। फहद ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे एक खतरनाक जंगली जानवर को देखकर तुरंत कुत्ते के पीछे चल पड़ा। यूं वह एक छोटे से घर तक पहुंच गया जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। औरत ने फहद को पानी पिलाया और उसके घोड़े को भी आराम दिया। उसने बताया, बेटा, कल रात मैंने एक मुसाफिर के लिए खाना और पानी एक थैली में रखा था, लेकिन रात को एक कुत्ता उसे ले गया। फहद ने समझा कि अल्लाह ने उसी खाने को उसके पास पहुंचाया। उसने औरत से पूरी सच्चाई बताई और दिल को संतोष दिया।
औरत ने कहा, बेटा, जो रज्जक इंसान की तकदीर में है वह उसे जरूर मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए मेहनत आवश्यक है। यदि तुम मेहनत नहीं करते और यहां नहीं पहुंचते तो यह खाना तुम्हारे पास कैसे आता? फहद ने जड़ी बूटियां खरीदकर वापस अंडालूस का रास्ता लिया और पूरी कहानी अपने पिता राशिद को सुनाई। राशिद मुस्कुराकर बोला, बेटा, कल रात तुम्हारी माँ ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए सदाका दिया था। अल्लाह ने वही सदाका तुम्हारे पास पहुंचाकर तुम्हारी जान बचाई। राशिद ने फिर 3 महत्वपूर्ण सलाहें दी। 1, जो रज़क तकदीर में हो वह जरूर मिलता है, चाहे इंसान जंगल या रेगिस्तान में हो, अल्लाह रज़क पहुंचाता है। 2, अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह मुश्किल रास्तों में भी मार्गदर्शन देता है, जैसा कि उसने कुत्ते को तुम्हारी मदद के लिए साधन बनाया। 3, जब इंसान अल्लाह को पुकारे तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, बस दिल में विश्वास होना चाहिए। अंत में राशिद ने कहा, बेटा, पैसा और प्रसिद्धि केवल तब लाभ देते हैं जब अल्लाह की रजा शामिल हो। कमाओ लेकिन अन्याय मत करो, लाभ कम रखो लेकिन दिल संतुष्ट रहेगा, और सदाका कभी मत छोड़ो। जिस तरह तुम सदाके से बचे, कोई और भी बच सकता है। सबक, हमारी मेहनत जरूरी है लेकिन असली देने वाला अल्लाह है। हमारी सफलता में माता पिता की दुआएं, हमारी नेक नियत और जरूरतमंदों की मदद शामिल होती है। अल्लाह उन रास्तों से रज़क देता है जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताइए। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि जिंदगी की हर मुश्किल में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी नई कहानी आप मिस न करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी असली ताकत है।